अस्सलाम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। अगर आप मेरी तरह Redmi Note 11 Pro का वेट कर रहे थे ना पाकिस्तान में कि किस प्राइस टैग में आने वाला है, किन स्पेक्स के साथ आने वाला है, कब आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आपको गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली जो Redmi Note 11 सीरीज़ आने वाली है उसमें MediaTek के चिपसेट नहीं होने वाले। यस, MediaTek के चिपसेट नहीं होने वाले, उसमें आपको स्नैपड्रैगन के चिपसेट देखने को मिलने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अली भाई फिर Redmi Note 11 Pro में कौन सा चिपसेट आने वाला स्नैपड्रैगन का, तो आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जो मोस्ट प्रोबेबली है ना, जो Realme GT में आपको स्नैपड्रैगन 778G जो कि 5G चिपसेट है देखने को मिला था ना, आपको Redmi Note 11 Pro में जो पाकिस्तान में आने वाला है उसमें भी आपको मोस्ट प्रोबेबली यही चिपसेट देखने को मिलने वाला है। अब आप पूछेंगे कि बुरी न्यूज़ क्या है, वो आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डिवाइस से कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन हाइलाइटिंग पॉइंट आपको क्विकली तरीके से बता देता हूँ। 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल जो कि सेम Redmi Note 10 Pro में हमें देखने को मिला। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, ये वो सारी चीज़ें जो कि हमें ऑलरेडी Redmi Note 10 Pro में हमें देखने को मिल गई हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पर अपग्रेड्स फिर क्या होने वाली हैं। यहाँ पर बेसिकली 120 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाली है जो कि एक रियल टाइम अपग्रेड है। तो यहाँ पर चिपसेट में भी अपग्रेड है। यस, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में स्नैपड्रैगन 732G था, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 11 Pro में पाकिस्तान में जो डिवाइस आने वाली है वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिलने वाला, तो ये भी काफ़ी बड़ी अपग्रेड है। अभी बात करते हैं कि यहाँ पर बुरी न्यूज़ क्या है। अब बैड न्यूज़ ये है, अकॉर्डिंग टू लीक्स, जो कि डिज़ाइन आने वाला ग्लोबल मार्केट में और पाकिस्तान में वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। मैं बस सिर्फ यही एक दुआ करूँगा इसकी जो एजेस है ना वो फ्लैट रहें, बाकी जो मर्जी डिज़ाइन को करते हैं ये एजेस राउंड ना होनी चाहिए, एजेस फ्लैट होनी चाहिए। बहुत प्यारा एक प्रीमियम डिज़ाइन फील प्रोवाइड करता है। अभी बात करते हैं कि ये क्यों MediaTek से स्नैपड्रैगन की तरफ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं स्नैपड्रैगन की तरफ। MediaTek तो थोड़ा सा चीप पड़ता है, बस चीप नहीं पड़ता। अब उन्होंने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। यस, उन पे इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, हर कंपनी अब MediaTek की तरफ जा रही थी तो उन्होंने भी कहा भाई उनके चिप शॉर्टेज आपको पता है कि जो सीन चाह रहा है पूरी दुनिया में, तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में ग्लोबल मार्केट में स्नैपड्रैगन देखने को मिलने वाला है Redmi Note 11 सीरीज़ में। अभी बात कर लेते हैं कि Redmi Note 11 Pro का पाकिस्तान में प्राइस टैग क्या होने वाला है। ये गाइस टोटली डिपेंड कर रहा है कि ये क्या मेड इन पाकिस्तान फ़ोन होने वाला है या नहीं होने वाला, क्योंकि हमने देखा कि Realme GT मेड इन पाकिस्तान आया और इसका प्राइस टैग एक सुपर सॉलिड प्राइस टैग हमें देखने को मिला पाकिस्तान की मार्केट में। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर Redmi Note 11 सीरीज पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, पूरे फ़ोन पाकिस्तान में बनते हैं, तो डेफिनेटली इसका प्राइस टैग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छा होने वाला है, क्योंकि Xiaomi ऑलरेडी प्राइस पर बहुत अच्छा खेलता था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो न्यूज़ आ रही है ना, Redmi Note 11 सीरीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होने वाली। यस, 2022 में यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है प्रोडक्शन वगैरह, 2022 के बाद जो मेरे पास अभी तक न्यूज़ आ रही है। और आपको 2021 के एंड में कहीं ना कहीं Redmi Note 11 सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। आई होप सो कि Xiaomi प्राइस को कंट्रोल कर पाए। अराउंड ये डिवाइस कहीं ना कहीं 55 के आसपास आती है, 55-60 में, तो फिर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी अगर GT का ऑप्शन अवेलेबल है 65 में और ये डिवाइस भी 60-65 से ऊपर चली जाती है, तो फिर क्यों मतलब सॉफ्टवेयर बग्स वगैरह फिर क्यों इतने पंगे में जाएं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और आपके मुताबिक Redmi Note 11 Pro का प्राइस टैग क्या होना चाहिए पाकिस्तान में। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट। क्या मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।